हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग को मैं आज कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं कलकत्ता में हुए ट्रेनी डॉक्टर रेप के बारे में। इसके बारे में आइए जानते हैं। उससे पहले मैं बताता हूं कि सीबीआई ने सारे खुलासे कर दिए हैं। इसमें जांच करके जितने भी पुलिस मिली जुली भक्तों ने इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से हमारी सीबीआई टीम ने सारे खुलासे कर दिए हैं। ये खुलासे इस प्रकार हुए हैं कि इसमें से 30 से 35 लोगों का नाम दिया गया था, जिसमें अज्ञात कुछ जाना माना लोग भी थे, लेकिन सीबीआई ने जांच करके पूरा मेन दोषी तो पाए गए हैं और सबको खुलासा कर दिए हैं। इसमें से मेन दोषी में से सिर्फ 5 या 6 लोग 10 के अंदर ही है और वह खुलासे इस प्रकार हैं। आइए विस्तार से सुनते हैं। 8 तारीख के दिन को ये लोग या 9 तारीख दिन के लोग को जिस दिन घटना हुई उस दिन संजय राव और उसका दोस्त आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद ये दोनों पुलिस प्रशासन में बहुत मेल मिलाव या दोस्ती आरी चलते थे। दोनों दोस्त आपस में मिलजुल के रहते थे, खाते पीते थे और इनका दोस्त जो भी था वो कोलकाता पुलिस में भी कार्यरत थे। इनका दोस्त ये दोनों मिल के पूरा दारू शराब पीते हैं, पूरा टल्ली होते हैं। उसके बाद इन लोग का मंशा होता है कि चलो आज हम लोग कहीं संबंध बनाते हैं। इन लोग का संबंध बनाने का मन जगता है, लेकिन संबंध बनाने के लिए जाए तो जाए कहाँ। तो उसी प्रकार उन्होंने सोचा कि चलो कलकत्ता में रेड लाइट एरिया है, चलो वहाँ चल के हम लोग संबंध बनाते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त संजय रॉय और उनका दोस्त जाते हैं। जाने के बाद संजय रॉय जब उस रेड लाइट एरिया में पहुँचते हैं तो वहाँ पर उसे रेड लाइट एरिया के रूम में जाने से पहले वो बाहर ही रहते हैं और उनका दोस्त जो पुलिस में रहते थे वो अंदर चले जाते हैं। और अंदर से जब कुछ देर के बाद बाहर आता है, बोलता है संजय यहाँ तो कुछ मुझे जमा नहीं, चलो कहीं और देखते हैं। फिर उसका दोस्त कहीं और चले जाते हैं। जाने के बाद इसी प्रकार जब वहाँ से उनका दिल नहीं भरता है तो फिर दूसरे रेड लाइट एरिया में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर उनका दोस्त अंदर जाता है। अंदर से कुछ घंटों के बाद फिर बाहर आता है। फिर बोलता है कि अरे यहाँ भी नहीं जमा, कहीं और चलते हैं। और संजय बाहर ही रहता है। तो संजय को पूछा जाता है कि क्या तुम अंदर क्यों नहीं जाते? तो बोला गया कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं या तो मुझे इधर शौक़ नहीं है। उनका मन में था कि हमको इसके अंदर नहीं जाना है, हमको जो भी करना है इस रेड एरिया से बाहर ही करना है। उधर भी बहुत सारे लोग को हम जानते हैं। तो ऐसा करके संजय राव अंदर नहीं जाते हैं। उनका दोस्त रेड लाइट एरिया में रूम में घुस के वो किसी के साथ संबंध बना के फिर बाहर आ जाते हैं। इसी प्रकार फिर दिन ढलता जाता है। फिर दिन ढलने के बाद फिर इन लोग नशे में फिर दारू मंगाते हैं। शराब के नशे में फिर एक बार इन लोग पीते हैं। पीने के बाद फिर इन लोग का मंशा होता है कि यार चलो कहीं और ढूंढते हैं, कुछ इधर उधर देखते हैं। फिर वापस आके फिर वही आरजी कॉलेज कोलकाता के पास आके बैठते हैं, बातें करते हैं, गपशप लड़ाते हैं, क्योंकि संजय राय का डिप्टी काम वहीं पर रहता था, इसलिए वो वहीं पर आना जाना ज़्यादा करते थे। और इधर लेडी डॉक्टर हमारे भारत में जब खेल का शुरुआत 8 तारीख को हुआ था, उसमें हमारे भारत में और पाकिस्तान के जो सिल्वर मेडल हमारे भारत ने जीता और गोल्ड मेडल पाकिस्तान चला गया। वही खेल को संबोधित करने के लिए, उसको जीतने का गोल्ड मेडल जीतने के लिए, इसको देखने के लिए सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। उसी खुशियों में हमारी ये लेडी डॉक्टर भी शामिल थी। ये करने के बाद ये स्टोर रूम में चली गई। स्टोर रूम में जाने के बाद ये अपने खाने के लिए मंगाती है चिकन या रुमाली रोटी। चिकन और रुमाली रोटी मंगाती है, ऑनलाइन करती है। ऑर्डर आने के बाद ये खाती है और इनका ड्यूटी 36 घंटा का रहता है। 36 घंटे के बाद सब लोग डॉक्टर या जितने भी ट्रेनिंग डॉक्टर रहते हैं आपस में बोलते हैं कि चलो। उसके बाद बारी बारी से डॉक्टर अपना ड्यूटी का इंतज़ार करते हैं, जिसमें 36 घंटा में हमारे ये लेडी डॉक्टर का ड्यूटी था। ये ड्यूटी जब रात को कंप्लीट करने के बाद ये सेमिनार हॉल में सोने चले गई। सेमिनार हॉल में वैसे किसी का जाने का, बाहरी लोगों का इजाज़त नहीं है, लेकिन ये संजय रॉय वहाँ पर कुछ कार्यरत में थे, इसके कारण से वहाँ के लोग जानते थे, ये आसानी से चले गए और चले जाते थे। जाने के बाद
ये क्या करते हैं कि वहाँ पर देखते हैं इधर उधर कोई नज़र नहीं आता है। उसके बाद एक और लेडीज़ को सोते हुए देखता है, तो वो जाने के बाद देखता है कि ये तो डॉक्टर है। हाँ, अब नशे में ये दूत, इसका मन में मनसा कुछ और चल रहा था। उसी बीच में ये डॉक्टर को छूने लगते हैं। संजय राय लेडी डॉक्टर को छूने लगते हैं। जब विरोध करती है तो ये संजय राय पहले से बॉक्सिंग में बहुत कुछ सीखे हुए थे, बॉक्सिंग में ये ट्राई करते थे। वही बॉक्सिंग का इस्तेमाल करते हुए ये लेडीज़ डॉक्टर को मुंह में या पूरे शरीर के छाती पर पूरा मुक्के से मार के इसको हालत कमज़ोर कर देते हैं। उसके बाद ये सारे कपड़े नोच के, वहाँ लैपटॉप रखा रहता है, लैपटॉप तोड़ देते हैं। उसी से मारपीट करके वो लेडी डॉक्टर को बेहोश कर देते हैं। करने के बाद उसके साथ संबंध बनाते हैं, जैसे मर्जी वैसे करते हैं। उसके बाद वो लेडी डॉक्टर का जान चली जाती है। वो सहन नहीं कर पाती, चिल्लाती है, चीखती है, पर अगल बगल कोई नहीं सुन पाती है क्योंकि वो बेहोशी हालत में रहते हैं। उसके बाद ये करते क्या हैं, उसी कंबल से फिर उसको लेटा देते हैं और फिर ये लेटाने के बाद कंबल से ओढ़ा देते हैं और अब उस लेडी डॉक्टर का हाथ उसके आँख पर रख देते हैं ताकि किसी को शक न पता चले कि ये सोई है, इसी तरह कुछ हुआ है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं आराम से, और निकलने के बाद वो जिस पुलिस बैरियर में सोते थे संजय राय, वहाँ चले गए, सारे खून के धब्बे धोए और आराम से सो गए। सोने के बाद जब सुबह हुआ, हॉस्पिटल कर्मचारी आए तो उनको लगा कि लेडीज़ डॉक्टर सोई हुई है, रात में ड्यूटी हुआ होगा इसलिए सोई है, उसको पता नहीं चला। उसके बाद 1 घंटा 6:30 बजा, फिर एक दूसरा स्टाफ आता है। जब नज़दीक जाके देखता है तो उसके सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए पड़े रहते हैं और कंप्यूटर टूटा है, खून के धब्बे वहाँ नज़र आते हैं। तो उसने तुरंत हल्ला होल करते हुए पुलिस को, प्रशासन को बुलाती है। प्रशासन वहाँ पर जाके जांच ऊँच करती है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं जिसमें संजय राय को सबूत मिलता है। उसके बाद संजय राय को पकड़ा जाता है। वो सारे सबूत मिल के क्या हुआ नहीं हुआ टोटल जानकारी करते हैं। लेकिन वहाँ की प्रशासन इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वहाँ की जो मेन का हॉस्पिटल था वो भी संजय राय से मिला हुआ था, जिनका नाम गुप्त रखा गया है, उनको मिला हुआ था इसलिए। लेकिन जब ये मैटर सीबीआई के पास गया तो सारे मामले को पर्दाफाश करते हुए दोषियों को करार करके इन्हें सज़ा दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। अब आगे के एपिसोड में फिर मैं बताता हूँ।